इफ एटम इज इन एनर्जी स्टेट और हैविंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू एन, तो मैक्सिमम मतलब एक्साइटेड है आपका एटम 3 4 5 किसी एक्साइटेड स्टेट में है, तो आपको निकालना है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कमिंग आउट की बाहर जब वो डी एक्साइट होगा तो मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मतलब कितनी डिफरेंट एनर्जी की स्पेक्ट्रल लाइन निकल सकती है। ठीक है, तो ये दो केसेस इसके ध्यान रखिए बेटा। केस वन में इसमें कह रहा हूं आपको सैंपल ऑफ एटम्स, अगर आपका गैस सैंपल लिखा हुआ है, ठीक है ना, गैस सैंपल लिखा हुआ है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होता है वो किसके बराबर हो जाता है, सीधा सा वो हो जाता है NC2। कि आप एनर्जी एन एनर्जी स्टेट में से दो कितनी तरह के ले सकते हैं, क्योंकि सैंपल में तो हर तरह का एक्साइटेशन पॉसिबल। ठीक है, तो वहां पर मैक्सिमम सैंपल ऑफ एटम्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल NC2 आता है, N(n-1/2)। क्लियर है आपको? वहां पे कितना आता है आपका, ये NC2 आ जाता है अगर आप गैस सैंपल की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, बट अगर आप सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, अगर सिंगल एटम की बात करेंगे, केस नंबर 2 की बात कर रहा हूँ सिंगल एटम की। सिंगल एटम में क्या होगा बताओ, सिंगल एटम में क्या आंसर होगा, सिंगल एटम में NC2 थोड़ी नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो सकती है सिंगल एटम में? NC2 तो तब है जब आप सैंपल ऑफ एटम्स की बात करोगे, जैसे 4 में है सारे, तो 4 से 3 भी हो सकता है, 3 से 2 भी हो सकता है, 4 से 3 भी हो सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी उसमें, बहुत सारे एटम्स हैं। बट सिंगल एटम, हाँ वेरी गुड, इन सिंगल एटम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल किसके बराबर होंगी, N-1 के बराबर होंगी। ठीक है ना, सिंगल एटम क्लियर है बेटा आपको? देखो मान लो आपका 3 में है, तो 1 2 3, अब 3 से मैक्सिमम कभी हो सकती है जब ये एक एक करके उतरे, सीधा इसमें उतर गया तब तो एक ही लाइन है। मैक्सिमम तब होंगी जब वो एक एक करके उतर रहा है, तो 3 स्टेट में तो देखो 3 - 1 2 लाइन्स बन रही। मान लो फोर्थ में होता हो, फोर्थ वाली में, तो फोर्थ वाली से मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन का वो निकल सकती है जब वो एक एक करके जम कर रहा है, सीधा इसमें जम कर गया हो तो कम हो जाएंगे। मैक्सिमम ये कितनी पॉसिबल है, फोर्थ वाले में 3 पॉसिबल है, 3 वाले में 2 पॉसिबल है, तो nth अगर एक्साइटेड स्टेट में है, सॉरी nth ऑर्बिट कह रहा हूँ, एक्साइटेड स्टेट में nth ऑर्बिट में है, तो आपकी कितनी होगी N-1, N=5 में है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल कितनी होगी, 4। ठीक है, क्लियर है बेटा आपको? जैसे यहाँ पे N=4 में होता था तो कितनी है, 3 है, और वहां पर है तो फिर NC2 है। 4 का मतलब 1 2 3 4, इसमें से जितनी तरह से आप दो ले सकते हैं सारे वो एक्साइटेशन पॉसिबल है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को इस कंसेप्ट में, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसमें कंफ्यूजन होता है गैस सैंपल, और ये ध्यान से पढ़ें क्या लिखा हुआ है, सिंगल एटम तो नहीं बोल रहा है। केस वन में जितनी तरह से आप दो सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 है मान लो, ठीक है, तो मैक्सिमम सारे एक्साइटेशन पॉसिबल है। 4 से एक में 2 में आ गया तो किसी और में 4 से 3 में आ गया होगा एटम में, सैंपल ऑफ एटम में तो इनफाइनिट नंबर ऑफ एटम्स हो गए ना बेटा। किसी में 2 से 1 में आ गया तो किसी दूसरे में 3 से 2 में आ रहा होगा। तो इसमें से आप जितनी तरह से दो सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे वो केसेस पॉसिबल है। बताइए हर्ष। और सिंगल एटम में ऐसा नहीं है, अगर सिंगल एटम में 4 से 2 में चला गया तो फिर कोई और 4 से 3 में थोड़ी नहीं आ पाएगा। मैक्सिमम कब होगा, जब एक एक करके जंप करे वो, उससे ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन नहीं दिख सकती डिफरेंट एनर्जी। इससे कम जरूर हो सकती है, हो सकता है तीन निकल रही है, दो एनर्जी की दिखे, एक बाईपास कर गया एक सिंगल एटम। ठीक है, बट सैंपल ऑफ एटम्स में होंगी NC2। ठीक है यहाँ तक? तो कई बार एक हाइपोथेटिकल एटम का क्वेश्चन आता है, वो आपको हैंडल करना